हेलो फ्रेंड्स, आपका एजू पॉइंट में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था राजस्थान में 1857 की क्रांति। हमने विभिन्न कारण पढ़े थे, पॉलिटिकल एजेंट पढ़े थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रांतियाँ पढ़ा था भी, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ हैं। हमने नसीराबाद में विद्रोह पढ़ा था, नसीराबाद में क्रांति कब हुई, किस कारण हुई। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नीमच में क्रांति। नीमच में क्रांति। नीमच में ये क्रांति कब हुई? तो नीमच में क्रांति होती है 3 जून 1857 को। नीमच में क्रांति होती है 3 जून 1857 को। और जो नीमच में इस टाइम पे जो सैनिक टुकड़ी है, नीमच में जो सैनिक टुकड़ी है, कौन सी सैनिक टुकड़ी है? सैनिक टुकड़ी वो है कोटा कंटीजेंट। कौन सी? कोटा कंटीजेंट। नीमच में जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी कोटा कंटीजेंट। नीमच में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 3 जून 1857 को। सैनिक टुकड़ी कौन सी थी गाइस? कोटा कंटीजेंट। और जो यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था? अंग्रेज अधिकारी था यहाँ पे कर्नल एबोट। कौन था? कर्नल एबोट। गाइस कई बार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि तो नीमच में जो क्रांति हुई थी वो 3 जून 1857 को। कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? कोटा कंटीजेंट। अंग्रेज अधिकारी कौन था उस टाइम पे वहाँ का? कौन था? कर्नल एबोट। और क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता कौन था? क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता कौन था? वहाँ पे दो थे। एक पहला तो था मोहम्मद अली बेग। कौन था? मोहम्मद अली बेग। और दूसरा क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता था हीरालाल। एक तो हीरालाल था, एक था मोहम्मद अली बेग। क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता था मोहम्मद अली बेग और दूसरा था हीरालाल। यहाँ पे दो नेतृत्व करता थे, मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। अब इस क्रांति का क्या कारण था? क्रांति का कारण, इस क्रांति का कारण क्या था भाई? किन कारणों से यहाँ पे क्रांति हुई? तो इस क्रांति का कारण था गाइज, जो कर्नल एबोट था ना, उसने नीमच के जो सैनिक थे उनको स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई। भाई तुम शपथ लो तो हमारे प्रति वफादार रहोगे। पर क्या हुआ, जो सैनिक थे वहाँ के जितने भी सैनिक थे बहुत ज़्यादा नाराज थे अंग्रेजों से, क्योंकि पहले भी अंग्रेजों ने उनसे सैनिक स्वामी भक्ति की शपथ दिलवा चुके थे वो पहले भी। और स्वामी भक्ति की शपथ दिलवाने के बावजूद भी उन्होंने अवध पर अधिकार कर लिया था। तो उनका गुस्सा बहुत गुस्सा थे, बहुत नाराज थे वो अंग्रेजों पे। तो वापस फिर जो कर्नल एबोट है उन्होंने नीमच के सैनिकों से बोला कि तुम शपथ लो स्वामी भक्ति की कि तुम हमारे प्रति वफादार रहोगे, जब भी हम पे मुसीबत आएगी तुम हमारे प्रति वफादार रहोगे, हमारा साथ निभाओगे। तो वहाँ के जो नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल, वो दोनों बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने वहाँ विद्रोह कर दिया। और जो मोहम्मद अली बेग है, उन्होंने अंग्रेजों से पूछा, उन्होंने अंग्रेजी अधिकारी से पूछा, किसे? कर्नल एबोट से। उसने कर्नल एबोट से पूछा कि क्या तुम हमारे प्रति वफादार रहे जो हम तुम्हारे प्रति वफादार रहेंगे? क्या तुमने हमारी बात मानी जो हम तुम्हारी बात मानेंगे? और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो क्रांति का कारण क्या था? इस क्रांति का यहाँ पे जो कारण था वो माना जाता है, क्या माना जाता है कि कर्नल एबोट ने सैनिकों को, कहाँ के सैनिकों को? नीमच के सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ
दिलवाई। क्या बोला उन्होंने कि स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई, तो सारे सैनिक भड़क गए। तो सारे सैनिक भड़क गए। उनको पता ही था कि अंग्रेज पहले भी उनको शपथ दिलवा चुके थे, और उन्होंने क्या करा, अवध पर विद्रोह कर दिया, और जो अवध पर विद्रोह कर दिया, और अवध को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो वो चाहते थे कि हमें कोई भी कसम, वो नहीं चाहते थे कि हमें कोई भी कसम दिलाए, और उन्होंने विद्रोह कर दिया और छावनी को खूब लूटा, और विद्रोह कर दिया और छावनी को खूब लूटा। जितना लूट सकते थे उन्होंने छावनी को खूब लूटा, धमाके से लूटा, क्योंकि वो परेशान हो चुके थे अंग्रेजों से, अंग्रेजों की स्वामी भक्ति से करते करते। अंग्रेज फिर चाहते थे कि तुम फिर स्वामी भक्ति की शपथ लो, तो फिर तुम फिर स्वामी भक्ति की शपथ लो और हमारे प्रति वफादार बन जाओ। तो जो उनमें से एक जो अधिकारी था, मतलब जो एक जो नेतृत्व करता था, कौन था, मोहम्मद अली बेग। उसने अंग्रेजों से पूछा, अब क्या पूछा कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, हम ऐसा क्यों करेंगे। और उन्होंने क्या कर दिया, और क्रांति कर दी, वहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया। जो उस टाइम पे जो कर्नल एबोट था वो मारा गया। कौन मारा गया उस क्रांति के चक्कर में? कर्नल एबोट मारा गया। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि नीमच की क्रांति में कौन सा अधिकारी मारा गया था, तो कौन मारा गया था, कर्नल एबोट। कौन मारा गया था, कर्नल एबोट इस में मारा गया था। जो नीमच की छावनी है, नीमच छावनी है, इसमें दो बातें आती है नीमच छावनी में। कौन कौन सी आती है नीमच छावनी में? एक तो पहले बात है, जो नीमच छावनी जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, नीमच छावनी एमपी में स्थित है। उस टाइम पे जो नीमच छावनी है, उस जो उदयपुर जो प्रशासन था उदयपुर का, वहाँ उसके अंतर्गत आती थी। तो नीमच का प्रशासन उस टाइम पे किसके हाथ में था, मेवाड़ के हाथ में था। तो नीमच का प्रशासन मेवाड़ के पीए, मेवाड़ का पीए कौन था उस टाइम पे, मेजर सावर्स। पीए मतलब मेजर सावर्स, पीए मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट, मेजर सावर्स के हाथों में था। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि नीमच में जो छावनी है उसका प्रशासन किसके हाथों में था, मेजर सावर्स के हाथों में। दूसरा, इस विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी कौन मारा गया था, कर्नल एबोट। तो इस विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट मारा गया। कर्नल एबोट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जो इस क्रांति में या इस विद्रोह में मारा गया। उस टाइम पे जो नीमच जो छावनी है, यहाँ पे बताइए, वहाँ पे जो विद्रोह हुआ था वो 3 जून को हुआ था। जो नीमच का प्रशासन था, उस टाइम पे जो नीमच का प्रशासन था वो किसके हाथों में था, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। कौन था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मेजर सावर्स। उस मेजर सावर्स के हाथों में था। जो नीमच छावनी है उदयपुर के अंतर्गत आती थी उस टाइम पे। जो नीमच छावनी किसके अंतर्गत आती थी, उदयपुर के अंतर्गत आती थी नीमच छावनी। नीमच छावनी में जो विद्रोह था पता ही था कब हुआ था, 3 जून 1857 को। इस जो छावनी है इसमें विद्रोह हुआ। और यहाँ पे एक गांव था, डूंगला गांव। कौन सा था, डूंगला गांव। नीमच छावनी में विद्रोह करने के बाद जो एक गांव था, डूंगला गांव, उस डूंगला गांव
जो नीमच में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी था कर्नल लेबोट मारा गया था। और वहां से जो अंग्रेज अधिकारी थे, कितने, 40 अंग्रेज अधिकारी, 40 अंग्रेज 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारजन, कौन, उनके परिवारजन, 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारजन वहां से भागकर कहाँ आए, डुंगला गांव में। अभी डुंगला गांव कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़, कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़। जो नीमच छावनी के विद्रोह हुआ, वहां से जो 40 अंग्रेज अधिकारी वो डुंगला गांव आए, वहां से भागकर 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारजन। डुंगला गांव इस पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ का एक किसान था, कौन था, किसान, यहाँ का एक किसान था जिसने, यहाँ का एक किसान था उसका नाम था रुगाराम, कौन था, रुगाराम। कई बार इस रुगाराम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जो रुगाराम नाम का जो किसान था, उसने जो 40 अंग्रेज अधिकारी उनके परिवारजन थे, उनकी सहायता किसने की, तो किसान रुगाराम ने इनको शरण दी थी। किसने दी थी, किसान रुगाराम ने इनको शरण दी। शरण देने के बाद जो इन्होंने शरण दे दी, फिर यहाँ से कहाँ से, डुंगला गांव से इनको उदयपुर पहुंचाया गया। कहाँ पे, उदयपुर पहुंचाया, डुंगला गांव से इनको उदयपुर पहुंचाया गया। उदयपुर पहुंचाने के बाद जो पिछला जो मेवाड़ में जो पीए था, कौन था, मेजर सावर्स, उसने 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारजन थे ना, उनको 40 अंग्रेज अधिकारी उनके परिवारजन को उदयपुर ले जाया गया, जहां पर जो स्वरूप सिंह है उसने उनको सहायता दी। यहाँ के जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे ना, उनको यहाँ उदयपुर ले जाया गया। उदयपुर में एक झील है, कौन सी, पिछोला झील। पिछोला झील में एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम जग मंदिर है। कौन सा है, जग मंदिर। तो पिछोला झील, उदयपुर में पिछोला झील के जग मंदिर में इनको शरण दी गई। कहाँ दी गई, पिछोला झील में के जग मंदिर में शरण दी गई। और इनका जो देख रेख की जो जिम्मेदारी है वो दी गई गोकुलचंद मेहता को। गोकुलचंद मेहता को इनकी जिम्मेदारी दी गई देख रेख की, भाई ये देख रेख करेंगे इनकी। तो नीमच में छावनी हुई, वहां से जो पिछोला झील के जग मंदिर में इनको शरण दे दी गई और गोकुलचंद मेहता ने इनकी सहायता की। और जो उदयपुर को उस टाइम पे जो वो कौन था, स्वरूप सिंह, वहाँ का जो राजा था स्वरूप सिंह, उसने भी इनकी सहायता की। वो भी अंग्रेजों के साथ था और उन 40 जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके परिवारजन थे, उनकी सहायता की। और यहाँ पर एक जो क्रांति हुई गाइस, जो नीमच में जो क्रांति हुई थी वो मानी जाती है 3 जून 1857 को मानी जाती है। नीमच में क्रांति, जो सैनिक टुकड़ी थी यहाँ कौन सी थी, कोटा कंटिजेंट। अंग्रेज अधिकारी था यहाँ पे कर्नल एबोट। क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता था मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। क्रांति का कारण था कर्नल एबोट ने सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई, तो सारे सैनिक भड़क गए और विद्रोह कर दिया और छावनी को खूब लूटा। कर्नल एबोट मारा गया। इस छावनी में जो नीमच की छावनी है, नीमच का जो प्रशासन है वो मेवाड़ के हाथों में था। उस टाइम मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर सावर्स। और इस विद्रोह में जो अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट, वो मारा गया। और जो नीमच छावनी है उसमें विद्रोह पता ही था, 3 जून 1857 को हुआ। यहाँ से जो अंग्रेज 40 विद्रोह होने के बाद जो 40 अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवारजन भागकर डुंगला गांव में गए। डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित था उस टाइम पे। डुंगला गांव का उस टाइम पे जो किसान था वो रुगाराम था, उसने इन अंग्रेज अधिकारियों उनके परिवारजनों को शरण दी। यहाँ से उसके बाद ये उदयपुर गए। उदयपुर में स्वरूप सिंह जो वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था ना मेजर सावर्स, उसने स्वरूप सिंह को सूचना पहुंचाई कि तुम इनको शरण दो, इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को। तो उदयपुर के जो पिछोला झील है वहाँ पे जो जग मंदिर है उनको वहाँ पर शरण दी गई। तो कई बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि 40 अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवारजन को किस झील के किनारे किस मंदिर में शरण दी गई, तो पिछोला झील के जग मंदिर में उनको शरण दी गई। और इनकी देखरेख का कार्य दिया गया किसको, गोकुलचंद मेहता को इनकी देखरेख का कार्य दिया गया। नीमच का जो प्रशासन है पता ही में उस टाइम पे जो नीमच था वो उदयपुर के अंतर्गत आता था।
स्वरूप सिंह ने इन्हें शरण दे दी और मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स, उसने 40 अंग्रेज अधिकारियों उनके परिवारजनों को उदयपुर भेज दिया, जहां पर स्वरूप सिंह ने उनको शरण दी। शरण कहाँ दी थी? पिछोला झील के जगमहल जग मंदिर में। जो अंग्रेज अधिकारी उनके परिवारजन थे वो बच गए, उनको शरण दे दी गई। बाकी आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।